नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देश के कई राज्यों में हो रही भारी बारिश लोगों के लिए जानलेवा मुसीबत बनी हुई है। कहीं आफत में जान है तो कहीं नदियों में उफान है, कहीं मौत का मंजर है तो कहीं आफत का समंदर है। क्या पहाड़, पठार, मैदान, हर जगह मुसीबत की बारिश और बाढ़ है। बाढ़ का प्रहार से इंसान और बेजुबान सभी मुश्किल में हैं। बारिश के दौर में पानी के प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। देश के कई जिलों में हो रही भारी बारिश की वजह से शहर और गांवों में जल भराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने 2-3 दिनों तक कई राज्यों के अलग अलग इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञान विभाग ने जहां पर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, वहीं पर दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश ने रौद्र रूप दिखा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले 4 से 5 दिनों में कई राज्यों के अलग अलग इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जहां पर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, वहीं पर राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पश्चिमी और मध्य भारत में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में रह रहकर बारिश हो रही है। कई जगहों पर भारी बारिश के कारण पानी भर गया है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ बारिश से हालात खराब हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित लखीमपुर खीरी है। यहाँ 5 तहसीलों के 350 गाँव में पानी घुस गया। वहीं ललितपुर में बारिश से गोविंद सागर बांध के 4 और गेट खोलने पड़े। पहले से ही 16 गेट खोल दिए गए हैं। इससे आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। शनिवार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के नई टिहरी में भूस्खलन से एक माँ बेटी की मौत हो गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक गांव में बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश अब मुसीबत बनती जा रही है। कई जगहों पर जल भराव की समस्या हो गई है, जिससे कि आमजन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। IMD के मुताबिक अगले 2 दिनों तक दिल्ली में सुबह के समय जोरदार बारिश होगी। दिन में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। दिल्ली में शनिवार शाम हुई बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। इसमें डूबने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि शाम 7 बजे सूचना मिलने के बाद NDRF को बुलाया गया। देर रात 3 विद्यार्थियों के शव और 14 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया है। 6 बजे से पानी भरा हुआ था बेसमेंट में, सेंट्री लॉक हो गया था, लेकिन 9 बजे पानी निकालने का काम शुरू हुआ। उससे पहले कोई नहीं आया। जाते तो बच्चों को बचा सकते थे। मतलब 4 घंटे बाद काम शुरू हुआ। तो ये अक्सर यहाँ हम लोग यहाँ 60 ईयर्स से रहते हैं। समझ लो यहाँ पे पानी 30 साल से मैं देख ही रही हूँ, कभी भी पानी निकाला ही नहीं गया। यवतमाल जिले के आरडी में किसान मजदूर दत्तात्रेय पांडुरंग अपना कृषि का काम समाप्त करके खेत से बैलगाड़ी से घर आ रहा था। तभी अचानक आई तेज बारिश के चलते नाले में बाढ़ आ गई, जिसमें बैलगाड़ी नाले के बीच में फंस जाने से किसान मजदूर और पूरी बैलगाड़ी बाढ़ में बह गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इस दुर्घटना में सौभाग्य से मजदूर और किसान की बैलगाड़ी बच गई है। वहीं किसान की गाय, बछड़ा और बंडी इस बाढ़ में बह गए हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी की बताई जा रही हैं, जहां क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत जैतपुर कछया के महुआ खेड़ा गांव के
बच्चों को नाला पार करने के लिए रस्सी का सहारा लेना पड़ रहा है। इन बच्चों को 1 किलोमीटर पैदल चलकर सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। बच्चों की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि उन्हें रास्ते में नाला पार करने के लिए रस्सी के सहारे नाला पार करना पड़ता है, जबकि शासन प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। क्या होगा? कहाँ जा रही? सरपंच से कही कि नहीं कही? अबे नहीं कही गया, अब किए हैं काई तो भी सुनता ही नहीं ना। बेमेतरा में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते देवर बीजा क्षेत्र में बहने वाले डोंटू नाले में जबरदस्त उफान और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बगलेड़ी गांव का पुल डूब जाने से क्षेत्र में संपर्क टूट गया है। वहीं दूसरी ओर भेड़नी और सावंतपुर गांव का इलाका जलमग्न हो गया है। भेड़नी गांव के मंदिरों में नाले का पानी घुस चुका है। बताया जा रहा है कि हर साल बरसात के सीजन में नदी में बाढ़ आने से मंदिर के पास का इलाका डूबकर जलमग्न हो जाता है, जिससे भेड़नी सावंतपुर गांव के ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कलेक्टर ने बारिश और बाढ़ को देखते हुए प्रशासनिक टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। हमारे सभी तहसीलदार जो हैं वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, और जैसे कि आपको पता है हमने मॉक ड्रिल भी करवाई थी बाढ़ आपदा को लेके। आप सब भी सम्मिलित हुए थे उस मॉक ड्रिल में, और कहीं पर भी ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ पे जो बचाव कार्य है, राहत कार्य है, उसकी संपूर्ण व्यवस्था की हुई है। खाद्य विभाग, हमारा रेवेन्यू विभाग जो है वो, होम गार्ड्स और पुलिस, हमारे सभी लोग अलर्ट मोड पे हैं। जो हमारा जल संसाधन विभाग है उसके लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि जल स्तर शिवनाथ नदी में किस लेवल पे पहुंच गया है, और हमारी पूरी तैयारी। गरियाबंद जिले में पिछले 1 सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश से जिले के नदी नाले उफान पर हैं। मैनपुर ब्लॉक में युवक की मौत होने पर अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर उफनता मैनपुर कला नाला पार करना पड़ा। वहीं शोभा थाना क्षेत्र के बाग नाले में शुक्ला भाटा निवासी बोधन राम का ट्रैक्टर नदी में फंसा हुआ है। इसी तरह अमली पदर तहसील के खैरा नाला उफान पर होने की वजह से खरी पथरा स्कूल आए 17 बच्चे यहां फंस गए। मैनपुर इलाके में 5 बड़े नाले हैं जो लोगों के लिए आफत बने हुए हैं। हर बार पुल की मांग अनसुनी कर दी जाती है। इसके अलावा देवभोग ब्लॉक से लेकर बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 15 से ज्यादा 12 मासी नाला है, जिस पर पुल बनाने की आवश्यकता है। लगातार हमने पुल पुलिया का मांग किया, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। आज जिसके चलते ग्राम पंचायत मैनपुर कला में 31 वर्षीय युवक भूप सिंह नागेश जी का आकस्मिक देहांत हो गया। लगातार शासन प्रशासन का अवगत करा ही रहे थे कि हमको स्वास्थ्य और सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है इस पुल वजह से। नदी में रात को अचानक बाढ़ आया, जिसकी वजह से गांव पूरा टापू बन गया, और हम रात को उस युवक को इलाज कराने के लिए लेके नहीं जा सके। अड़गड़ी है, जरीडी है, शोभा है, बाग नाला है, गरहा नाला है। इन 5 नदियों के लिए शासन से पुल निर्माण हेतु राशि स्वीकृति हो चुकी है, परंतु पुल नहीं बनने से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। खास करके बरसात के दिनों में जो है पूरी तरह से ब्लॉक मुख्यालय से, जिला मुख्यालय से लोग कट जाते हैं, और राशन सामग्री से लेकर के स्कूली छात्र छात्राओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सारी परेशानियों को देखते हुए प्रशासन को गंभीरता से इन 5 नदियों में अविलंब पुल निर्माण कराई जानी चाहिए। इसकी जानकारी जैसे हमको मिला तो कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार हमें सभी जगह बाढ़ के स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए स्थानीय सरपंच हैं और पटवारी के माध्यम से हमें सतर्क होकर के उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देते हुए कार्रवाई करने के लिए निर्देश है। पहले बजट सत्र में हम सब लोगों का मांग शासन से मांग किया था। बजट सत्र में हम लगभग 11 से 12 नदी नाला के लिए पुल के लिए मांग किया गया था बजट सत्र में। उसमें लगभग 7
पुल का सैंक्शन हो चुका है। उत्तरकाशी जिले में इन दिनों हो रही लगातार बारिश के चलते गंगा नदी, यमुना नदी के अलावा इनकी सभी सहायक नदियां उफान पर आ गई हैं। अलग अलग जगहों से गंगा और यमुना के जलस्तर बढ़ने से लगातार नुकसान हो रहा है, जिसकी भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी रेखीय विभागों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। गंगोत्री धाम में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के दोनों तरफ लगे तटों भागीरथ तिला हेलीपैड में पानी भर गया है। गंगा नदी से लगे स्नान घाट से लगी दुकानों के अंदर जल भराव से दुकानदारों को भारी नुकसान हो गया है। नदी की दूसरी ओर गंगा नदी के मुहाने पर गंगा निकेतन और उससे लगे अन्य रिहायशी मकानों को खतरा उत्पन्न हो गया है। We are ready at Gangotri Dham for any sort of emergency. Our NDRF team, the SDRF, NDRF team, our inspector Gaurav Rathi is leading the team, and we are ready to face any sort of the problem. So Gangotri Dham is safe, and we expect from Holy Gange that everything will be fine. रुद्रप्रयाग में बीती रात हुई भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा मार्ग सोनप्रयाग स्थित सोन नदी के तेज बहाव के चलते सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। आज सुबह हुई बारिश और नदी के तेज बहाव के चलते सोनप्रयाग स्थित शटल सेवा पार्किंग के पास सड़क का एक हिस्सा बह गया, जिससे मार्ग अवरुद्ध होने से आवाजाही बंद हो गई थी। जिला प्रशासन की टीमों द्वारा तेजी दिखाते हुए जेसीबी मशीनों से पहाड़ी को काटते हुए बाधित मार्ग को कड़ी मेहनत से छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया और करीब 2500 श्रद्धालुओं का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। मैं अभी केदारनाथ यात्रा रूट पर खड़ा हूं। कल रात की बारिश से जगह जगह जो मलबा आया था, स्थानीय प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के द्वारा लगातार जहां जहां मलबा आया उसको हटाया जा रहा है और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। कहीं भी यात्रा में कोई बाधा नहीं है। लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। जहाँ जहाँ भी बाधा उत्पन्न हो रही है, स्थानीय प्रशासन और NH के द्वारा रोड को साफ किया जा रहा है और यात्रा में कहीं भी बाधा नहीं है। कि सोनप्रयाग शटल ब्रिज के पास लैंडस्लाइड होने से नदी के कटाव से रास्ता बंद हो गया है। गाड़ियों के आवागमन का रास्ता बंद हो गया है और यात्री फंस गए हैं। इसी के साथ जो है शटल ब्रिज के दाईं तरफ जो है ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, वहाँ से भी रास्ता बंद हो गया है। इस सूचना पर जो है हमारे जिला प्रशासन के ADM साहब, हमारे NH के एक्सीएन निर्भय जी और हम तत्काल जो है मौके पर पहुँचे और सिंचाई विभाग के एक्सीएन हम लोग जो है मौके पर पहुँचे। यहाँ पर जो है विद्युत के जेई को बुलवाया और वहाँ से तत्काल जो है पोल हटवाया, लाइट कटवाई और इसके पश्चात जो है यहाँ पर जो है JCB मंगवा करके जो है दीवार की तरफ जो है हल्का सा पहाड़ की छटाई करवाई और दाईं तरफ जो है वायर क्रेट का काम जो है शुरू करवाया। टिहरी में घनसाली के बूढ़ा केदार में आफत की बारिश के दौरान बाल गंगा धर्म गंगा नदी उफान पर आ गई है। बूढ़ा केदार के तौली गांव में जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ एक दुकान भारी बारिश के चलते बाढ़ में देखते ही देखते नदी में समा गई। इस नजारे को लोग दूर से ही देखते रहे, जो लगातार क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।